आयुर्वेद में कहा गया है कि उड़द दाल और दही हमें कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए, तो हमें दही बड़े मूंग दाल से ही बनाना चाहिए। पर कुछ लोगों को शिकायत होती है कि मूंग दाल के दही बड़े सॉफ्ट नहीं बनते। आज की इस वीडियो में हम इन सारी समस्याओं का निदान करेंगे। चलिए मिलकर बनाते हैं मूंग दाल के दही बड़े, और वह भी एकदम रुई जैसे सॉफ्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैंने लिया है धुली हुई मूंग की दाल, 1 कप करीब 200 ग्राम है। इसे अच्छे से 2-3 बार धोकर पानी डालकर भिगो देते हैं करीब 2 घंटे के लिए। दो घंटे बाद इसे खोलकर देखते हैं, दाल अच्छे से भीग चुके हैं और फूल चुके हैं। इसे हम इस तरीके से तोड़कर देखते हैं, यह आराम से टूट रहा है। हमें इतना ही भीगा हुआ दाल चाहिए। इस दाल को हम पीस लेंगे, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। दाल भीगे हुए हैं, यही भीगे हुए दाल पिस जाएंगे। पानी से निकालकर दाल को मिक्सी के पॉट में डाल देते हैं। मिक्सी को चालू बंद करके या पल्स मोड में इन्हें पीस लीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। बहुत फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, हल्का दरदरा सा हमें पीसना है। पिसे हुए दाल को एक बोल में खाली कर लेते हैं। दाल को छूने से जैसा सूजी को छूने से लगता है ना, वैसा ही लगेगा। दाल में हम मिला रहे हैं नमक आधा चम्मच, हींग 2 पिंच और इनो 3/4 चम्मच। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप खाने वाला मीठा सोडा 1/4 चम्मच डाल सकते हैं। अब इस दाल को हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। 1 चम्मच से ही फेंटेंगे, आप चाहें तो हाथों से भी फेंट सकते हैं। फेंटने पर एयर बबल निकल रहे हों तो भी नो प्रॉब्लम, इन्हें निकल जाने दीजिए। इसी से दाल में एयर ट्रैप होगी और दाल हल्की बनेगी। हम इसे करीब 2 मिनट तक फेंटेंगे। 2 मिनट बाद देखिए दाल का वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ गया है और दाल काफ़ी हल्के रंग की हो गई है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एयर ट्रैप हो गई है। ऐसा ही हमें चाहिए। यही है हमारा मूंग दाल के दही बड़े को सॉफ्ट बनाने का ट्रिक। एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे। तेल मीडियम हॉट हो गया है। तेल बहुत तेज़ गरम नहीं करना है। हम 1 चम्मच से पिसे हुए दाल को डालेंगे। डालते हुए आप देखेंगे बड़े काफ़ी फूल जाएंगे, ऑलमोस्ट डबल साइज़ के हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इन्हें उलट पुलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे। गैस तेज नहीं करना है, नहीं तो बड़े ऊपर से जल्दी ही ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर कच्चे रह जाएंगे। और एकदम लो फ्लेम भी नहीं करना है, नहीं तो बड़े बहुत तेल सोख लेंगे और सिकने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। बड़ों को हमें हल्का बादामी रंग का होने तक सेकना है। एक बैच को फ्राई करने में करीब 5 मिनट का समय लगता है। आप चाहें तो चम्मच की बजाय हाथों से भी बड़े डाल सकते हैं। रेसिपी पसंद आ रही हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह हमारे सारे फ्राई किए हुए बड़े, हाथों से डाले गए बड़े थोड़े छोटे साइज़ के हैं, इसलिए कुछ मिक्स साइज़ दिख रहा है। आपको एक बड़ा मैं काट कर दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से भी कितना जालीदार है। बड़े बहुत ही सॉफ्ट है, तो दही बड़े तो सॉफ्ट बनेंगे ही। मैं ले रही हूँ थोड़ा गुनगुना पानी, इसमें हम बड़ों को डाल देंगे। आप किस शहर से मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपका यह कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जैसा मैंने आपको टाइटल में बताया था, हम एक सीक्रेट मसाला बनाएंगे दही बड़े के लिए। तो चलिए अब बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ 3 छोटे चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन। इन्हें हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 2 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास पुदीना पाउडर हो तो आप आधा छोटा चम्मच पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास पुदीना पाउडर नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। इन्हें अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इन्हें हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो तैयार हो गया हमारा बहुत ही बढ़िया सीक्रेट दही बड़ा मसाला। यह बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है। आप इसे किसी भी तरह के दही बड़े या चाट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बन जाए तो शीशी में भरकर आप इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं। बड़ों को हमें सिर्फ 2 मिनट तक इस पानी में रहने देना है और उसके बाद इन्हें हल्के हाथों से हमें निचोड़ कर निकाल लेना है।
दही बड़ों के लिए हीरोइन तो तैयार हो गई, लेकिन अभी हमें हीरो को तैयार करना है, मतलब दही तैयार करना है। मैंने लिया है 400 ग्राम दही। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, एकदम गाढ़ी और ताज़ी दही है। दही को आप कभी भी मिक्सी में ना फेंटें। मिक्सी में फेंटने से दही बाद में पानी छोड़ने लगता है। दही को फेंटने का सबसे आसान और सही तरीका है कि इसे आप एक छन्नी में छान लें। इससे दही एकदम एक सार हो जाती है। दही बड़े का दही थोड़ा खट्टा मीठा होने से बहुत अच्छा लगता है और स्वादिष्ट भी लगता है। इसलिए दही में हम डालेंगे 3/4 छोटा चम्मच काला नमक और 2 छोटे चम्मच शक्कर। इन्हें भी अच्छे से मिला लेते हैं तो दही भी हमारी हो गई तैयार। तो अब हमारी तैयारी पूरी हो गई। चलिए अब इन सबको हम असेंबल कर लेते हैं। एक प्लेट में भीगे हुए बड़े को रखेंगे और उसके ऊपर से हम डाल देंगे एकदम गाढ़ी सी दही और उसके ऊपर से डाल रहे हैं खट्टी मीठी इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो मेरी दाबेली की वीडियो का लिंक ऊपर दिया हुआ है, उसमें आप यह रेसिपी देख सकते हैं। एक्चुअली इमली की चटनी दही बड़े की असली जान होती है। और इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी, हमारा स्पेशल दही बड़ा मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, वैसे ये ऑप्शनल है, कुछ अनार के दाने। इन केस आप दही बड़ा मसाला ना बना पाए तो भुना हुआ जीरे का पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो बहुत ही स्पेशल, हेल्दी, एकदम सॉफ्ट और अत्यंत स्वादिष्ट दही बड़ा हमारी हो गई तैयार। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और एंजॉय करना। फिर जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।